औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आज आया हूँ। देखिए स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 तो एंड हो जाता है। तो आज चैप्टर नंबर 6 हमने एसिड बेस और जो है ना वो साल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। यानी हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, वो जो ना हम कैसे जो ना हासिल करते हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेस क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बेस को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसके यूजेस हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिर हम साल्ट पे जाएंगे, साल्ट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या यूजेस, हम उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। लफ्ज़ एसिड जो है ना, लफ्ज़ एसिड जो है वो एक वर्ड एसिडस से निकला है। ये जो वर्ड एसिड है ये एक वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है सोर, यानी खट्टा, तुर्स जो होता है। वर्ड एसिड एक वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है तुर्स। क्या मतलब होता है? तुर्स, ठीक है। जो वर्ड एसिड है वो एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है सोर, तुर्स। यानी एसिड किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? वो ग्रुप है जिनका क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। जैसे क्या है, सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। तो जो वर्ड एसिड है वो एक वर्ड एसिडस से निकला है। एसिडस का मतलब क्या होता है, सोर, यानी तुर्श। इसका मतलब है एसिड ऐसा ग्रुप है जिसका सोर टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, तुर्श होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि असल में केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो एसिड को डिफ़ाइन कैसे किया गया है। हर साइंटिस्ट के अपने अपने जो है ना वो कुछ नज़रियात थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हीनस। एसिड को मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आर्हीनस था। उसने एसिड को डिफ़ाइन किया था, एसिड आर दोज सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन इको सॉल्यूशन। कि एसिड वो सब्सटेंस है जो इको सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या जिसे आप कह सकते हैं H+ आयन देते हैं। एसिड के बारे में बहुत से साइंटिस्ट का अपना अपना नज़रिया है। तो आर्हीनस ने क्या कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो इको सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+। जैसे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव। इस तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और NO3 पे क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप एसिटिक एसिड को देखें CH3COOH, तो H पे पॉजिटिव और CH3COO पे नेगेटिव। तो आर्हीनस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस हैं जो इको सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो इको सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। उसके अलावा और भी एसिड हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो जो है ना एसिड जितने भी यानी वो सब्सटेंस हैं आर्हीनस के मुताबिक जो इको सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसके बाद लोरी ब्रांसेड थे, उन्होंने अपना कंसेप्ट पेश किया। जो लोरी ब्रांसेड थे वो क्या कहते थे एसिड के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रांसेड लोरी, दो ये साइंटिस्ट थे, ब्रांसेड और लोरी, वो अपना नज़रिया रखते थे। उन्होंने कहा था कि एसिड आर दोज सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन को यानी H+ आयन को डोनेट करते हैं। ब्रांसेड और लोरी ने क्या कहा था, एसिड वो सब्सटेंस हैं
जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें अमोनिया का रिएक्शन में एसिटिक एसिड से करता हूँ, अब इसके पास ये जो है ना वो प्रोटॉन है, अब ये इसको दे देगा, ये डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे बनेगा NH4 क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन आने से NH4 हो गया और बाकी हमारे पास क्या बचा CH3COO नेगेटिव। इसका मतलब है कि इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अमोनिया का रिएक्शन करें वाटर से H2O, अगर आप वाटर को देखो तो H पे पॉजिटिव और OH पे कौन सा आयन आता है, नेगेटिव आयन। अब ये जो प्रोटॉन था ये फिर जो है ना इधर ट्रांसफ़र हो गया, अब यहाँ फिर क्या बन गया NH4 पॉजिटिव पे आ गया और OH पे नेगेटिव। तो इसमें भी देखिए कि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो ये भी क्या है, इस डेफिनेशन के मुताबिक एसिड है, लेकिन वाटर एसिड या बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट करता है। इधर वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे, क्योंकि सॉरी एसिड के तौर पे किसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है, और बाद औक़ात बेस के तौर पे यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं आपके सामने एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिखता हूँ वाटर से, अब इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया तो H3O बन गया और यहाँ पे CH3COO हमारे पास नेगेटिव। अब इसने फिर प्रोटॉन को डोनेट किया तो ये भी क्या है, एसिड है। तो ब्रांसेट और लोरी ने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे वाटर इधर है, तो ये प्रोटॉन को क्या करें, डोनेट करें। अब पानी एसिड भी है और बेस भी है, तो पानी एम्फोटेरिक कंपाउंड कहलाता है। फिर एक साइंटिस्ट जो था लीविस, उसने एक अपना कंसेप्ट पेश किया। लीविस ने कहा था एसिड आर दोज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस जो ना लीविस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, हासिल करते हैं। उसने क्या कहा था, एसिड यानी एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने जो है ना एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास एक है अमोनिया, ये है अमोनिया, और दूसरा मैंने लिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड लिया। एक हमने लिया अमोनिया और दूसरा हमने लिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब इसके दरमियान रिएक्शन अगर आप देखें तो नाइट्रोजन है, साथ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं आपको पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करूँगा। क्या शो करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन है, वो मैंने यहाँ पे शो किए। अब हमने पढ़ा है म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, कि अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी एक जितने शेयर कर रहा है दूसरा भी उसके साथ उतने ही शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, डॉट और क्रॉस से। डॉट और देखिए नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 होते हैं। पहले शेल में 2 आ जाएं तो दूसरे में कितने बच जाते हैं, 5। अब वो यहाँ पे शो करेंगे। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, उसमें एटॉमिक नंबर 1 यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है, उसको हम जो है ना क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा क्योंकि इसके पास है ही 1, ये भी हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा क्योंकि इसके पास है ही 1। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के मैंने आपको बताए थे कितने हैं, 5 हैं। जब ये हाइड्रोजन 1 शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 ही शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके 5 थे, 3 शेयर कर दिए, 2 इसके पास बच गए। बोरोन को देखें, बोरोन के टोटल 5 होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 3। अब देखिए इसके 3 हैं, 1, 2 और 3।
फ्लोरीन के टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 तो दूसरे में 7। अब जब बोरोन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो फ्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ये भी एक ही शेयर करेगा, बाकी 6 इसके बच जाएंगे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इसको आप एक दफ़ा गौर से देखें। अब स्टूडेंट एक बात आपने देखी होगी कि बोरोन और नाइट्रोजन को देखें तो किसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है? इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन के पास है या नाइट्रोजन के पास है? तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का पेयर नाइट्रोजन के पास है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया है, लेकिन एक्सेप्ट किसने किया है? इसने। एक्सेप्ट किसने किया है? इसने। तो इसका मतलब है बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या है? एसिड है। तो लीविस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इसको एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से देख लें। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एसिड की बात की, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो कंसेप्ट थे उनकी हमने बात की। हमने कहा कि आरिनस ने कहा था एसिड H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देता है। हमने फिर बात की कि ब्रासेल डोरी ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। और फिर हमने बात की लीविस के कंसेप्ट की, तो उसने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि वर्ड जो एसिड है वो इस्ट से निकला है, जिसका मतलब है सोर यानी तुर्श, यानी ये इसका ताल्लुक ऐसे ग्रुप से होता है जिनका टेस्ट क्या होता है? सोर टेस्ट होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, लेमन वगैरह हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ये तो बस जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में जो कंसेप्ट थे हम उस पर बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन के साथ जो है ना आऊँगा। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।